नमस्कार दोस्तों, ऑक्सीजन थेरेपी क्या है? तो ऑक्सीजन थेरेपी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ऑक्सीजन सही तरीके से पेशेंट को डिलीवर कर पाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो फ्लो रेट मतलब कि कितने लीटर पर मिनट आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 लीटर पर मिनट दे रहे हैं, 4 लीटर पर मिनट दे रहे हैं, ये फ्लो मीटर से एडजस्ट होता है और इसको हम फ्लो रेट कहते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है FiO2। FiO2 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि FiO2 का मतलब है कि फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। मतलब जो भी हम अभी हवा ले रहे हैं, जो भी हम अभी वातावरण से हवा ले रहे हैं, उसमें कितने % ऑक्सीजन है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं वातावरण से हवा ले रहा हूँ, तो अभी मेरा जो परसेंटेज है FiO2 का वो 21% है। मतलब मैं जो पूरी एयर ले रहा हूँ उसमें 78% नाइट्रोजन है, 1% अदर गैसेस हैं और 21% ऑक्सीजन है। तो किसी भी बीमारी की कंडीशन में क्या होता है कि जब सैचुरेशन कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमें ऑक्सीजन सप्लीमेंट करनी पड़ती है, ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ती है। ऑक्सीजन बाहर से देने का मतलब होता है कि 21% तो आपके पास ऑलरेडी है जो मिल रहा है। अब आपको 21% से ज़्यादा उसको ऑक्सीजन देनी है और ज़्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन देना है, तो आपको FiO2 को बढ़ाना है। FiO2 का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी पेशेंट हवा ले रहा है उसमें ऑक्सीजन कितने % है। आप जितना उसके जो हवा ले रहा है उसमें जितना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा, उसी को हम FiO2 कहते हैं, उतना ही उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो FiO2 जो है वो वेरी करता है। FiO2 डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से ऑक्सीजन दिया है, कि आप नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे रहे हैं या फेस मास्क से दे रहे हैं या नॉन रीब्रीदर मास्क से दे रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन डिवाइस पर भी डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कितना FiO2 मिलेगा, मतलब कितने उसको ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। FiO2 जो होता है उसमें वो दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। जैसे पेशेंट मान लीजिए कि बहुत तेज़ सांस ले रहा है, या उसकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो है कि डीप है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कितना है, इससे भी इन डिवाइसेस में जो FiO2 होता है वो अफेक्टेड होता है। थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती हैं। तो प्रैक्टिकली कभी कभी जो हम ये डिवाइसेस देते हैं उनसे FiO2 प्रॉपर नहीं मिल पाता है पेशेंट को, और उस कंडीशन में जो है वो दूसरे तरीके जो ऑक्सीजन थेरेपी के हैं वो अपनाने पड़ते हैं। तो अल्टीमेट गोल ये है कि हमारा सैचुरेशन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए और पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए, और पेशेंट का जो हमारा कंफर्टेबल लेवल है और जो एक्सेसरी मसल्स हैं हमारी, वो सब उनका यूज़ नहीं होना चाहिए, और रेस्पिरेटरी उसको थकावट नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब यही है कि उसको आप ऑक्सीजनेशन इतना हो उसका कि वो प्रॉपर तरीके से उसका सैचुरेशन हो और उसको एक रेस्पिरेटरी कंफर्ट मिले। इस स्लाइड से हम बहुत अच्छे से FiO2 का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के पेशेंट हैं, एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है और एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे नहीं है। दोनों पेशेंट को हमने 2 लीटर पर मिनट पर ऑक्सीजन दी है, लेकिन एक पेशेंट को 53% जिसका FiO2 मिल रहा है, एक को 26% FiO2 मिल रहा है। मतलब एक पेशेंट को 53% ऑक्सीजन मिल रही है और एक को 26% ऑक्सीजन मिल रही है। इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि देखिए, ये जो पेशेंट जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है, 1 मिनट में 40 बार सांस ले रहा है। 1 मिनट में ये 40 टाइम्स ब्रीथ कर रहा है, और एक ब्रीथ में ये 750 ml हवा ले रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये 1 मिनट में 30 लीटर हवा ले रहा है ये पेशेंट।
तो 30 लीटर में 2 लीटर पर मिनट ऑफ 100% ऑक्सीजन तो हम ऑक्सीजन सोर्स से दे रहे हैं। 28 लीटर पर मिनट हवा ये वातावरण से ले रहा है, मास्क के थ्रू ले रहा है। इस 28 लीटर पर मिनट में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है। ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है और इसलिए इसमें FiO2 जो है वो 26% जनरेट हो रही है। दूसरे पेशेंट को हम देखेंगे तो इसका जो सांस लेने की रफ्तार है वो 10 ब्रीथ पर मिनट है। 1 मिनट में 10 बार सांस ले रहा है और एक ब्रीथ में ये 500 ml हवा ले रहा है। तो इसका जो 1 मिनट का जो हवा है वो 5 लीटर है और 5 लीटर में 2 लीटर पर मिनट 100% ऑक्सीजन हम दे रहे हैं ऑक्सीजन सोर्स से। 3 लीटर ये एयर वातावरण से खींच रहा है। तो इसका जो प्रोपोर्शन है जो वातावरण से खींचने का वो कम है, क्योंकि वातावरण में तो सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है। तो इसलिए इसका FiO2 53% है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, इसमें अगर रूम एयर कम मिक्स होगी, वातावरण की ऑक्सीजन कम मिक्स होगी, तो उसमें जो है वो FiO2 के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है, इसमें इसलिए जो टारगेट होता है हमारा कि FiO2 हम उतना अचीव करें जितने से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए? टारगेट सैचुरेशन क्या है? टारगेट सैचुरेशन वॉट्स में 90 to 94 है और ICU में 90 से 92 तक है, अगर सब कुछ पेशेंट कंफर्टेबल है तो। एक COPD के जो पेशेंट होते हैं या जो जिनको क्रॉनिक लंग डिसीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है या न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है या मॉर्बिड ओबेसिटी है या ऐसी कोई भी लंग पैथोलॉजी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है, ऐसे पेशेंट का जो टारगेट SpO2 होता है वो 88 to 92 होता है। तो कभी कभी जो हमारे जो COPD के पेशेंट होते हैं उनमें 88 नॉर्मली होता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर बहुत जल्दी ज़्यादा फ्लो में ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए और ऐसे पेशेंट के लिए आपको जो ऑक्सीजन है वो इनिशियली अगर सैचुरेशन 85 के अराउंड भी है तो भी आप ऐसे पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट पर नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे सकते हैं। CO2 वॉश आउट करानी पड़ती है ऐसे पेशेंट को। तो CO2 वॉश आउट जो होगी वो आप ऑक्सीजन जब देंगे तो CO2 वॉश आउट होगी, लेकिन उसको अगर आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे एक बार में तो CO2 वॉश आउट जल्दी हो जाएगी और CO2 वॉश आउट हो जाएगी तो उनका जो सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी ड्राइव कहते हैं जिसको, जो हाइपोक्सिक ड्राइव है, वो उसके जो कम होने का एक ख़तरा होता है। तो COPD के पेशेंट में आप टारगेट SpO2 88 से 92 तक रख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस डिवाइस से किस तरह से FiO2 आपको जनरेट करना है और किस तरह की डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में ये सब बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पार्ट में ही करना पड़ेगा। थैंक यू।